सर्वदर्शी त्रय जगत के पार हो। तीर्थेश हे महावीर जिनवर वंदना सतवार हो। तीर्थेश हे महावीर जिनवर वंदना सतवार हो। आचार्य आदि सिंधु गुरुवर अंकलिक महानदम। आचार्य श्री महावीर कीर्ति ज्ञान गुण के खान सम। सूरी तपस्वी त्याग मूर्ति तपोगुण के धाम है। आचार्य सन्मति गुरु पदों में बार बार प्रणाम है। आचार्य सन्मति गुरु पदों में। जयकारा जोर से। अदीम तीर्थेश्वरादि विधाता देवाधिदेव ऋषभदेव भगवान की। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोले आचार्य संघ की। भीड़ से हटकर अपने लिए नया जहान ढूंढो। भीड़ से हटकर अपने लिए नया जहान ढूंढो। गलतियां सब निकालते हैं, आप समाधान ढूंढो। गलतियां सब निकालते हैं, आप समाधान ढूंढो। सागर सेन मुनिराज ने पुरुरवा वीर की गलतियां नहीं निकाली। ये नहीं कहा कि तुम बहुत बेवकूफ हो, तुम बहुत हिंसक हो, जानवरों को मारते हो नरक जाओगे, मिथ्या दृष्टि हो, पापी हो, दुरात्मा हो, ऐसा कुछ नहीं कहा। हे भव्य, ज्ञानी की दृष्टि में सभी ज्ञानी होते हैं और अज्ञानी की दृष्टि में सभी अज्ञानी होते हैं। बुद्धिमान की दृष्टि में सभी बुद्धिमान होते हैं, मूर्ख की दृष्टि में सब मूर्ख होते हैं। प्रज्ञावान की दृष्टि में सभी प्रज्ञावान होते हैं, गधे की दृष्टि में सब गधेड़े होते हैं। जो जैसा सोचता है सब लोग उसके लिए वैसे होते हैं। सागर सेन मुनिराज ने शुरुआत की, हे भव्य। उन्हें बड़ा डर लगा, उसे बड़ा विचित्र लगा। आज तक किसी ने ऐसा मीठा और प्यार से नहीं कहा। और भी लोग मिलते हैं, और भी लोग बात करते हैं, लेकिन इस ढंग से, इस शालीनता से धन्य धन्य हो गया। और तब जो संकल्प लिया था तो मुश्किल, लेकिन ठीक है, कौए का मांस का त्याग करेंगे। और उस संकल्प हृदय को बींध गया। यानी कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता? कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता? अक्सर कर लोग बोलते हैं कि सिग्नेचर कभी बदलता नहीं है, लगभग हमेशा एक जैसा ही चलता है, थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाएगा लेकिन चेंज नहीं होता। कौन कहता है कि सिग्नेचर और नेचर नहीं बदलता? जब चोट हाथ पर लगती है तो सिग्नेचर बदल जाता है, और जब चोट मन पर लगती है तो नेचर बदल जाता है। दुनिया में सिग्नेचर तो बहुत लोगों के बदल जाते होंगे, लेकिन नेचर जिनके बदलते हैं उनके जीवन बदल जाते हैं। सागर सेन मुनिराज का संयोग क्या मिला? शेर का, भील की पर्याय में पुरुरवा का नेचर ही बदल गया। लोग कहने लगे कल सुबह तक तुम कुछ और थे, अब कुछ और हो, कुछ बदल गए हो। पहले जैसे तुम थे वैसे अब नहीं रहे हो। वैसे कैसे गुस्से में बात करते थे, कैसी लाल लाल आंखें रहती थी, कैसे जानवर को मारने के लिए तुरंत हथियार उठता था, कैसे गाली गलौज के लिए जल्दी मुंह खुलता था,
कैसे दोषारोपण के लिए तुरंत तैयार रहते थे, और अब कुछ बदल गए हो, कैसे बदल गए हो। और तभी मालूम पड़ता कि मुनिराज का एक बार सानिध्य क्या मिल गया, सागर सेन मुनिराज का सानिध्य पाके पुरवा भील का जीवन ही बदल गया। यानी पारस मणि अरु पार्श में बड़ो आतरो जान, वो लोहा सोना करे ये करे आप समान। पारस मणि और पार्श और नाथ भगवान में बड़ा अंतर है। पारस मणि से तो लोहा सोना बनेगा, लेकिन पारसनाथ का स्पर्श हो जाए तो आदमी खुद पारसनाथ बन जाएगा। साधारण साधु संतों में और दिगंबर मुनियों में यही अंतर है। बाबाओं के दर्शन करके ज्यादा से ज्यादा तुम बाबा बनोगे, लेकिन दिगंबर मुनि का दर्शन हो गया तो 3 लोक के नाथ की मुद्रा दिगंबर मुनित्व भी तुम्हें मिल सकता। बस चेंज होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। फिजिकली चेंजिंग और केमिकली चेंजिंग, 2 तरह की होती है चेंजिंग। फिजिकली चेंजिंग होती है जैसे पानी से बर्फ बन गया, क्या हो गया, पानी से बर्फ बन गया, फिजिकली चेंजिंग हो गई। पहले पतला पतला था और अब घट्ट हो गया, रूप बदल गया है। लेकिन थोड़ी देर उसको ऐसे रखा कि धीरे धीरे पिघल करके वापस फिजिकली चेंज। और लोग अक्सर कर फिजिकली चेंज होते हैं, बाहर से चेंज हो जाएंगे, ऐसे दाढ़ी बना लेंगे, वैसे मूछें कर लेंगे, वैसे कपड़े पहन लेंगे, वैसे रंग रोगन बदल लेंगे। अभी तो पंथवादियों ने और थोड़ी सी बातें हमको सुनने को मिली कि अमुक पंथी हैं तो पीली धोती पहनेंगे, तमुक पंथी हैं तो सफेद धोती पहनेंगे, टिमका पंथी है तो लाल धोती पहनेंगे। अब पता नहीं क्या करने वाले हैं, भगवान जाने। तो लौंग पंथ, बादाम पंथ, इलायची पंथ, कितने पंथ हो जाएंगे। दूध और पानी के पंथ तो देख लो आप, ऐसे जहर घोल रखा समाज में कि जरा सी बात को लेके पखेड़े खड़ा। अभी यहाँ विचार करो तो ये जाजम जो है ना, घास पर बिछी हुई है, कितने इंद्रिय जीव है। फूल तो कदाचित परिपक्व हो गया, हो सकता है, तो साधारण की बजाय प्रत्येक में चला जाएगा। सिर्फ एक जीव का अंश या एक जीव का हिस्सा रहेगा परिपक्व होने की बात। लेकिन घास, ये जो घास होती है, जब तक इसमें प्राण रहते हैं, जितनी कोमल होती है वो उतनी हमेशा साधारण काय रहती है, अनंत काय रहती है। इसलिए ज्ञानी बुद्धिमान लोग घास पर भी नहीं चलते हैं। आपको पता है मुनि संग जब यहाँ आया तो यहाँ कुछ पिलाई बिछी थी, कुछ ऐसा, पिलाई पर कोई नहीं चलता था। बाजू बाजू में जो पांव रखने जैसी सूखी जमीन थी उस पर चलते थे सब। क्यों? पता नहीं पिलाई के नीचे कितने अंशों में घास है या चींटी वगैरह की बिल तो नहीं है। अब ऐसा हो गया कि पांव के बल टेबल खड़ी है तो दिख रहा है साफ, कुछ नहीं है, साफ सुथरा है, टेबल पर चल सकते। सागर सेन मुनिराज ने कुछ नहीं कहा, सीधा सीधा एक मीठा सा संबोधन किया, बस ऐसा करो, ऐसा करो। और उसने कहा कि ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकता, जिंदगी कैसे चलेगी। गुरुवर ने कहा बस इतना सा तो कर ले, अमुक पंछी का मांस नहीं खाएगा। उसने कहा ये हो सकता है, ये तो हो सकता है। और इतना सा नियम तीर्थंकर महावीर बनने में निमित्त बन गए। यानी कौन कहता है कि सिग्नेचर नहीं बदलता? हाथ पर चोट लगती है तो सिग्नेचर बदलता है, और हृदय पर चोट लगती है
ऐसा बेशकीमती जीवन में मुनिराज तो हमारे हित के लिए ही समझा रहे हैं, उन्हें क्या लेना देना है। अब हमसे सस्ता साधु तो आपको दुनिया में ढूंढे से मिलना मुश्किल है। कोई हिसाब किताब नहीं लिया है, कोई लाने ले जाने का भाड़ा किराया नहीं लिया है, कोई लाने ले जाने कौन लेके जाएंगे, कितना खर्च करेंगे, कैसा मंडप बनेगा, कितना बाजे वाले आएंगे, कोई संगीत वाला भी रहेगा कि नहीं रहेगा, मंडप में कोई लोग बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, कुछ भी पूछ परख नहीं। यूं जंगली बाबा की तरह आए और जंगल वाले बाबा की तरह वापस चले जाएंगे। अब इसमें भी अगर कोई ना लाभ ले पाए तो उसके दुर्भाग्य की महिमा तो तीर्थंकर भगवान भी नहीं कह पाएंगे। जिनके यहाँ हार हो जाए उनको भी दान करने का कोई टेंशन नहीं, क्या हार होगा तो इतना दान निकालना ही पड़ेगा, या जहां से दान होगा वहीं हार होगा, ये भी कोई टेंशन नहीं है। सादा से सादा व्यक्ति की यहाँ भी पड़गाहन हो सकता है, बस संयोग बैठ जाए। वृत्ति पर संख्यान बैठ जाए। सौभाग्यशालियों, अपन सभी तीर्थंकर भगवान की महामंगलकारी कथा सुन रहे हैं। सिर्फ एक छोटे से उद्बोधन से जीवन बदल गया। हृदय पर चोट लगती है तो नेचर बदल जाता है, हाथ पर चोट लगती है तो सिग्नेचर बदल जाता है। भील मर करके स्वर्ग का देव हुआ। स्वर्ग के देव का नाम अत्यंत प्रभावशाली, सैकड़ों देवता उसकी सेवा में रहते हैं। बरसों बरस देखो, सुख का समय जाते देर नहीं लगती है, सुख में समय जाते देर नहीं लगती है। सुख का समय तो ऐसे निकल जाता है सरपट जैसे शताब्दी एक्सप्रेस, लेकिन जब दुख का समय आता है तो बैलगाड़ी जैसे धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से जाता है। सुख का पल हो तो यूं 24 घंटे कब निकल गए पता नहीं पड़ता है, लेकिन दुख का आधा घंटा निकालना भी बहुत मुश्किल होता है। उस जीव के दुख खत्म हो गए, स्वर्ग का देव हो गया, स्वर्ग का समय जाने लगा, देवियां सेवा में हाजिर हैं, सर्व वस्तु सुलभ है। अरे ज्ञानी, पुण्य का फल तो देखो। माना कि पुण्य सर्वथा उपादेय नहीं है, पुण्य सब कुछ नहीं है, फिर भी जब तक इस दशा में है तब तक उसकी अपनी एक भूमिका तो है ही। और उसका फल देखो कि स्वर्ग के देव हो गए हैं, जिनालयों की वंदना को जा रहे हैं, तीर्थंकरों के उत्सवों में जा रहे हैं, विदेश क्षेत्र में प्रवचन सुनने जा रहे हैं, और विक्रिया के बल पर जो कुछ करना है सब कुछ कर पा रहे हैं। आत्मार्थियों, इसमें एक बात ही समझ लें कि जो भील था उसमें भी जीवात्मा है, अब जो है देव बन गया वो भी जीव है। भील था तो तब वैसा परिवार था, वैसा परिणाम था, वैसा रंग रूप था, और वही जीव पर्याय बदल करके स्वर्ग का देव बन गया तो एकदम दिव्य शरीर हो गया, भव्य शरीर हो गया, अद्भुत परिवार हो गया, अनेक रीतियां हो गई। ध्रुव स्वभाव वाला आत्मा तो आत्मा है, लेकिन रागादि विकारों से संसार की पर्यायें ऐसे बदलती हैं। पुण्य से वहां तक पहुंच गया, फिर पाप हुआ तो क्या हुआ आगे देखिएगा। अभी पुण्य पूरा नहीं होगा, अभी तो वह स्वर्ग का देव प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के प्रथम पुत्र चक्रवर्ती भरतेश्वर का श्रेष्ठतम पुत्र मरीचि के रूप में पैदा हुआ। अनंतमती उसकी माँ है, भरत उसके पिता है, और सारे भाइयों में अद्भुत तेजस्वी है, सबसे उठ करके दिखता है। कौन सा फल, कितने से पुण्य का फल? अरे भाई, स्वर्ग के देवता बनने के लिए आप जैनियों को तो कुछ नहीं करना है,
केवल मंदिर ही जाते रहें, केवल रात्रि का भोजन ही छोड़ लें, केवल मध्य मांस मधु से बच जाएं, अभक्ष से बच जाएं, तो भी स्वर्ग का सिंहासन आपका बुक है, रिजर्वेशन है, बिल्कुल पक्का है। भील जब इतने से पुण्य से इतना ऊंचा हो सकता है, तो हम भील से गए बीते तो नहीं है ना। बोलो बोलो केकड़ी के केकड़ो। अच्छा, केकड़ा बुद्धि अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? केकड़ा बुद्धि अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? देखा जाए तो अच्छी, वही चीज तो वही होती है। बिजली लाइट है, बिजली करंट है, करंट से कूलर चल रहा है, कैसा लग रहा है आपको? ठंडा ठंडा लग रहा है, ठंडा ठंडा कूल कूल। और उसी बिजली से हीटर चलता है। बिजली बिजली है, लेकिन वही बिजली हीटर में जाकर के तपा देती है, आग लगा देती है। और वही बिजली कूलर में, एसी में जाकर के ठंडा माहौल बना देती है। आत्मा तो वही है, वही आत्मा शुभोपयोग में जाती है तो देवादि पर्यायों में चली जाती है, वही आत्मा अशुभोपयोग में जाती है तो नरकादि दुर्गति में चली जाती है। परिणाम वही है, उपयोग वही है। वही उपयोग की धारा उत्कृष्ट हुई तो ऊंचाई की तरफ चले गए, और वही उपयोग की धारा निकृष्ट हुई तो नीचाई की तरफ चले गए। बिजली वही है, करंट वही है, लेकिन करंट की धारा बदलने से सब कुछ बदल जाता है। केकड़ा बुद्धि न तो हमेशा अच्छी है और न हमेशा बुरी है। अगर केकड़े ने कुछ फिजूल की चीज पकड़ ली, किसी का कोई अंग पकड़ लिया, तो ये तो बुरी चीज है। और अगर केकड़े ने कोई अच्छी चीज पकड़ ली, केकड़ा बुद्धि मतलब जैसे 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 लोगों ने गृहस्थी पकड़ रखी है, जैसे लोगों ने विषय वासना पकड़ रखी है, जैसे लोगों ने खान पान की अशुद्धता पकड़ रखी है, अब ये पकड़ जो है ना, ये नुकसानदायक है। और यही पकड़ अगर इसकी धर्म ध्यान में हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। केकड़ा बुद्धि वाले आपको गृहस्थ भी मिलेंगे, तो गृहस्थों में कुछ ऐसे लोग भी मिल जाएंगे कि मर जाएंगे लेकिन वो जिनालय के दर्शन करना बंद नहीं करेंगे। जब तक पांव चलेगा, पांव ना चलेगा तो दो जने उठा के लेके जाओ, लेकिन बिना दर्शन के पानी नहीं पिए। इसलिए केकड़ी के केकड़ो, अच्छी अच्छी चीजें पकड़ के रखो जिससे जीवन बदले। सौभाग्यशाली हैं कि आपकी रुचि धर्म ध्यान में है। आज अनेक जिनालयों के दर्शन हुए, क्या दिव्य और भव्य जिनालय है, अनेक प्राचीन जिनालय है। हर रोज सारे जिनालयों के दर्शन करने जाओ, और सारे जिनालयों के दर्शन नहीं कर सकते, कम से कम 3 जिनालयों के दर्शन का नियम प्रत्येक व्यक्ति का होना चाहिए। दिक्कत भी नहीं है। भेदभाव करने लग जाओ तो मूर्ति मूर्ति में भी भेदभाव करने लग जाएंगे। लेकिन अगर वीतरागता की तरफ से देखने लग जाओ तो कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। भेदभाव की बजाय भेद विज्ञान। सौभाग्यशालियों, भरत चक्रवर्ती को अपने बेटे से बड़ा प्यार था। मरीचि को भी बहुत प्यार और सम्मान देते थे। योग संयोग बना, आदिश्वर स्वामी को वैराग हुआ और 4000 राजाओं के साथ ये भी चल पड़े। दादाजी जा रहे तो हम भी जाएंगे, होता है ना। तो 4000 राजा कहते हैं कि हमारे महाराज जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे, वो दीक्षा ले रहे तो हम भी दीक्षा लेंगे। वहां तो ऐसे लोग थे सरल स्वभावी कि हमारे महाराज जी जा रहे हैं, हमारे राजा जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे। ऐसे यहाँ निकल आए ना 2-4 तो हमारा आना भी कीर्ति में आना में सार्थक हो जाए कि हम जाएं तो 2-4 लोग साथ में लग जाएं कि हम महाराज जी जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे।
कोई माई का लाल, पीला, सफेद, कैसा भी हो, काला सही, हिम्मत नहीं बनती है। वो तो कोई सरल स्वभावी जीवों का संयोग था कि ऋषभ देव जैसे ही निकले, उनने कहा कि हमारे महाराज जो कर रहे वो हमें करना है, हमारे महाराज जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमें जाना है। उनने केस लॉन्च किया तो उनने कर लिया, उनने वस्त्र उतारे तो उनने उतार दिए, उनने वस्त्राभूषण फेंके तो उनने फेंक दिए, वो यूं करके बैठ गए तो वो भी यूं करके बैठ गए। अब वो तो बैठ गए 6 महीने तक के लिए। ऋषभ देव ने तो एक साथ प्रतिज्ञा कर ली कि 6 महीने ध्यान में बैठेंगे, और बाकी लोग तो यूं बैठे, कितनी देर तक बैठे हैं, कितनी देर, थोड़ी देर में ऐसे बैठ गए, वापस ऐसे बैठ गए। अब देख रहे हैं कि ये कब उठेंगे, कब जाएंगे। वो तो कहीं उठने के, हिलने का भी नाम नहीं। दिव्य पुरुषों की साधना दिव्य होती है। जे कम्मे सूरा ते धम्मे सूरा। गुरुवर सन्मति सागर जी को देखा बहुत निकट से, कि यूं बैठ जाते थे आसन लगा के 6-6 घंटे के लिए, और जब उनके 8-8 दिन के उपवास चलते थे, और तुम इंतजार करो कि जब ये आहार को जाएंगे तो ही हम जाएंगे। एक बार ऐसे हुआ, महाराज जी कुछ अस्वस्थ थे, तो हमने कहा कि आप आहार को जाएंगे तो हम जाएंगे। बोले बैठो बेटा, मैं तो 8 दिन बैठा रहूंगा, 8 दिन भी नहीं जाऊंगा, 10 दिन भी नहीं जाऊंगा। ऐसे हट करने से काम नहीं चलेगा। जाओ, बालक हो, आहार करो, पढ़ाई करो। कोई ऑप्शन ही नहीं था। अगर वो सचमुच बैठ गए 1-2-3 दिन के लिए, तो अपनी तो क्षमता उतनी है नहीं। आदिनाथ भगवान की जैसा था, और धीरे 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 सब सरक गए। कोई भूख से, कोई प्यास से, कोई आसन की कठिनाई से, कोई एक टक मुद्रा से, कोई परेशान हो गए धीरे धीरे, कि अपने से तो नहीं होता है। और जब एक सरकता है ना, तो 10-5 तो यूं सरक जाते हैं। ये सभा जमी हुई है तो जमी हुई है, इसमें से एक मेंढक कूदा, मेंढक मेंढकी जो भी समझो, केकड़ा केकड़ी जो भी समझो, एक कूदा कि 2-4 तो पीछे पीछे। वो ये हुआ वहां पर, एक से नहीं संभला तो वो उठे, मुझे प्यास लग रही है तो पानी पीने, 2-4 और उसके पीछे हो गए। देवताओं ने कहा कि पानी तो पी सकते हो, लेकिन इस दिगंबर मुद्रा में, इस रूप में ऐसे पानी नहीं पिया जाता है। फल तो खा सकते हो, लेकिन इस मुद्रा में ऐसे फल नहीं खाए जाते हैं कि खाया खाया चलते बने। यहाँ एक इंद्रिय जीव की हिंसा का दोष लगेगा, बिना नवदा भक्ति के आहार नहीं होगा। फिर उनने तरह तरह के रूप बना लिए, कुछ पानी तो पीना, कोई रूप बना लो, फिर आपको जो करना सो करो। और कहते हैं वो रूप बनाते बनाते, और मरीची भी उसमें शामिल हो गए, उनको भी नहीं ठीक ठाक जमा। 363 में पैदा हो। कट कर दिया वो एक। हम लोग ने ठान लिया कि महाराज जी जो कुछ कहेंगे बिल्कुल अपन कहाँ अवसर मिलते, बाकी तो चलना ही है दिन भर वही चक्री। अभी घंटे आधे घंटे को जम गए हैं, बैठ गए हैं तो बैठो, अब 10-5 मिनट जो कुछ आगे पीछे होगा सो हो जाएगा। धैर्य तो चाहिए। क्या हुआ फिर ज्ञानी? किया, वो रूप धारण किया, और प्रभु ऋषभ देव का तो योग संयोग से 13 महीने 9 दिन के बाद अक्षय तृतीया को पड़गाहन हो गया। हस्तिनापुर के राजा सोम और युवराज श्रेयांश के यहाँ विधि मिल गई। पिछले जन्म के योग संयोग कैसे काम करते हैं? आप तो हिसाब लगाओ। मुझे लगता है कि केकड़ी वालों ने संघ के लाने के लिए ऐसी तो कोई मेहनत नहीं की। कितने बड़े संघ का यूं इतने बड़े पर्व के लिए मौका मिल जाए, हमारे मुंह से बोल देते, आपसे तो क्या पूछे। ऐसी तो कोई मेहनत नहीं की, ऐसे कोई पापड़ नहीं बेले, ना ऐसे कोई बस लेके जाते ना, लोग बसें भर भर के जाते, यहाँ तो शायद वो 2 व्हीलर भी भर के नहीं लाए।
लेकिन फिर भी योग संयोग जो भी, कहीं ना कहीं भावना रहती, जो भी है। अब मूल समझ लीजिए, अच्छे खासे अजमेर वाले बेचारे 2.5 साल से वो लगे रह गए, और इजी था उनके लिए भी, सरल था, 60-62 किलोमीटर ही थे, और 40 किलोमीटर का चक्कर, जितने में इधर से उधर होंगे उतने में उधर आज वहां होते। लेकिन अब ऐसा सोचने से क्या फायदा, जो होनहार होती है तो होती है, जो भाव होते हैं, जो योग संयोग होते हैं, जिन जीवों का मुनिराज आदि सब स्वामी का आहार संपन्न हुआ, 1000 वर्ष की साधना संपन्न हुई, केवल ज्ञान हुआ। तो जो बिछड़ गए थे वो घर नहीं गए थे, वो सब वहीं जंगल में कुटिया बना के, मठ बना के, कुछ भी बना के अपने वहीं रह रहे थे। घर क्यों नहीं गए? बोले घर जाएंगे तो इनके बेटा चक्रवर्ती भरत जो है हमारी धुलाई कर देंगे। घर वाले क्या कहेंगे? लोग पूछेंगे कि महाराज के साथ गए थे, महाराज को कहाँ छोड़ के आ गए, क्या जवाब देंगे? एक समय था कि लोग लिहाज किया करते थे कि अगर हमने ऐसा किया तो लोग क्या कहेंगे, अगर हमने ऐसा किया तो घर वाले क्या सोचेंगे। आज जैसा जो एक नंगापन है ना, कुछ भी करके लोग ऐसे हैं, और राजनेता लोग तो पार्टी ऐसे बदलते हैं बिल्कुल मेंढक की तरह, इधर से उधर कब कूद जाते हैं। इतनी सी शर्म नहीं लगती है कि हजारों हजार जनता क्या सोचेगी। 50-50 साल हमने अमुक पार्टी में काम किया और अचानक से यहाँ से कूदते हैं तो लोग, तो बेशर्मी के समझ लीजिए कि हद हो गई इस युग में। तो अब केवल ज्ञान हुआ, तो केवल ज्ञान होते ही वो सब वापस जुटने लगे। हमारे महाराज का तो समर्षण लगा है, देवता लोग आ रहे हैं, चक्रवर्ती दर्शन को आए हैं, वो भी धीरे धीरे समर्षण में आए, और दिव्य ध्वनि सुन के वापिस सबके सब मुनिराज बनने लगे, बन गए। होनहार थी, फिर संयोग बन गया। भाई कोशिश तो करी। अब लोग कहते हैं कि ऐसा क्या मतलब है कि मुनि बन गए, च्युत हो गए, मुनि बन गए और गलती कर दी। तो गलती तो ऋषभ देव के समय से हो रही है। बोलो बोलो, सरल काल था तब से हो रही है, ये तो कुटिल काल है। यहां हो जाए कौन सी अनहोनी हो गई, ना हो ये सबसे अच्छी बात। फिर क्या हुआ? सब मुनि बन गए, वापस सब बैठ गए बिल्कुल वैसे ही जैसे। लेकिन तभी एक प्रश्न पूछ लिया चक्रवर्ती ने, अपने कुल में आप जैसी विभूति किसी और की होगी? क्या कहा ज्ञानी? ऋषभ देव ने कहा, हे भरतेश, इस कुल में तीर्थंकर की विभूति इस मरीचि के जीव को मिलेगी। इतने दिनों उच्छृंखल रह करके कैसे तो समोषण में आए थे, अब इससे उन्हें समझना चाहिए था कि हम भी होनहार तीर्थंकर हैं। समझने की बजाय दिमाग फिर गया, हमारी विभूति ऐसी होगी। जब हमारी ही विभूति ऐसी होगी तो इनके चरणों में बैठने का, इनके समोषण में बैठने का क्या औचित्य है? हम अपना अभी चालू करते हैं, हम अपना अभी मत चलाते हैं, हम भी ऐसे जैसे अभी बन के दिखाते हैं। क्या हुआ? 363 मत का तरह तरह के रूप धारण एक ही जन्म में नहीं हो गया, लेकिन चालू तो उस जन्म से हो गया। भाई जो गलतियां तीर्थंकर महावीर ने अपने पिछले जीवन में की, तीर्थंकर बनने के बाद भी वो गलतियां सुधार, वो मत मिटा नहीं पाए, वो खोटी मान्यताएं तोड़ नहीं पाए। बस खूब कोशिश की, अनेक जीव मोक्ष गए उनसे उपदेश पाके, अनेक तरह का कत्लेआम बंद हुआ, बलि प्रथा बंद हुई, ढेर सारी चीजें सुधरी, लेकिन कुछ मत संप्रदाय आज भी जिंदा है और कुछ तो उनके संप्रदाय पर हावी है। खैर, भाव समझना, जीव नाना प्रकार के जन्म लेता हुआ, विभिन्न पर्यायों परिवहन करता हुआ ऐसे सुख दुख भोगता है,
और वह देखो वहां पर गया और वहां पर तीर्थंकर का साक्षात उपदेश पाके भी क्या हुआ? बोलो बोलो ज्ञानी अमाओ। तीर्थंकर का उपदेश, अमोघ बाग होते हैं तीर्थंकर, उनके वचन कभी विफल नहीं होते हैं। लेकिन इस जीव के साथ देखो, ये उपदेश सुन करके प्रोग्रेस करने की बजाय, आगे बढ़ने की बजाय पीछे सरक गया। उसकी नजर में तो वो आगे बढ़ गया है, उसने अपने 2500 शिष्य बना लिए हैं, उसकी अपनी अपनी मंडली लगने लगी है, उसके अपने प्रवचन होने लगे हैं, उसकी भी कोशिश है कि देवता भी उसके यहाँ आए, सब कुछ चालू हो गया। लेकिन हो क्या रहा? हठ और आग्रह बहुत खतरनाक चीज है। जहां हठ और आग्रह होते हैं कई बार बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं खुद को। इसलिए हठाग्रही बनने की बजाय सत्याग्रही बनना चाहिए। उसने अपना मुनि का पद तो एक तरफ रखा और मनमानी धारणा करके, मनमानी वेशभूषा बना करके अपना एक संप्रदाय चलाया। लेकिन उसमें भी उसने हिंसा को तो कहीं जगह नहीं दी, चोरी को, झूठ को कोई जगह नहीं दी। फिर भी जो मूल मार्ग था उससे तो च्युत हो गया। परिणाम ये हुआ, कुछ अच्छे भावों के कारण से मर करके 5वें स्वर्ग में देव हुआ। भाई तीर्थंकर का पोता है, होनहार तीर्थंकर है। फिलहाल अभी इतना तो पुण्य है कि 5वें स्वर्ग का देव हो गया। देवताओं को पूजने वाले लोगों, ये ध्यान रखो कि देवता गण भी एक तरह के संसारी हैं। किन्हीं की तीर्थंकर भगवान की भक्ति में अपनी विशेष भूमिका हो सकती है और वो कदाचित आपके साधर्मिक के लेवल के हो सकते हैं, लेकिन दुनियादारी के देवताओं की आराधना करने की बजाय देवादिदेव तीर्थंकर परमात्मा की आराधना करना चाहिए। देव भी जिनकी आराधना करते हैं उनकी आराधना करिए। तो क्या देवताओं का अपमान करना? देवताओं का तो ठीक है, पशु पंछियों का भी अपमान नहीं करना चाहिए। अपमान और निंदा तो किसी की नहीं करना चाहिए। होनहार जीव है, वह कब आत्मा से परमात्मा बन जाएगा? देवता तो वैसे भी इंसान से ज्यादा बड़े और शक्तिशाली हैं। कुछ लोग अपनी रुचि और मर्यादा से उनकी आराधना भी करते हैं। जो भी है, इतने से पुण्य से ये मरीचि का देव, ये मरीचि का जीव स्वर्ग में देव हो गया। हजारों देवता उसके अनुचर बन गए। जिन धर्म की आराधना आप भी करते रहेंगे, आपको भी सांसारिक दुखों से फिलहाल तो मुक्ति मिल जाएगी। 5वें काल के बाद छठा काल आएगा, दुखमय काल आएगा, और छठे के बाद फिर छठा आएगा, जहां इंसान इंसान को भी मार के खत्म कर देगा, खा जाएगा। ऐसे खोटे काल से बचना है तो वीतराग दिन शासन के अनुसरण करें, निरंतर धर्म ध्यान करें, खान पान की शुद्धि बरतें और सम्यक दर्शन प्राप्त करें। भेद विज्ञान करें। भेद विज्ञान करने से वीतराग विज्ञान का सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हमारा स्वभाव है। स्वभाव होने के बाद भी, श्रेष्ठ संयोग मिलने के बाद भी होनहार बुरी होने से मरीचि जैसा हाल हमारा भी हो रहा। तो तीर्थंकर के चरणों में जाकर के भी ठीक ना हुए, और हम तीर्थंकर की मूर्तियों के सामने जाकर के भी कहाँ सुधरते। तीर्थंकर के रूप को धारण करने वाले मुनिराजों के सामने जाकर के कितना बदल पाते हैं। क्योंकि आप फिर भी सौभाग्यशाली हैं कि रुचि है धर्म की, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं कि धर्म की रुचि नहीं बना पाते। इंसान का जीवन है, बड़े भाग मानव तन पावा,
सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। रामचरितमानस में तुलसी कहते हैं बहुत भाग्य से मनुष्य बने, और सुर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है यह मनुष्य पर्याय। इसलिए सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। सब ग्रंथों में इसे कहा है कि देवता भी इसे नहीं पा सकते, बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो इन मनुष्य की पर्याय में आकर के हम मनुष्यता रखें, जीव जंतुओं के साथ प्रेम भरा बर्ताव करें, पंछियों के लिए पानी रखें, गौओं के लिए भूसा रखें, इंसान कोई भूखा प्यासा आ जाए उसके भोजन का प्रबंध करें। आप अपनी भूमिका के अनुसार धर्म के साथ साथ व्यवहारिक दृष्टिकोण भी उत्तम बनाएं। यही मंगल भावना आपका सबका जीवन उज्जवल हो। और तीर्थंकर सुमतिनाथ भगवान की आज इस जन्म तप और मोक्ष कल्याण, सुमतिनाथ भगवान 5वें तीर्थंकर हैं। अयोध्या में जन्मे हुए तीर्थंकरों में उनका चौथा नंबर है, और समय शिखर से वो मोक्ष पधारे हैं। और उनका एक ही दिन 3 कल्याणक एक संदेश है। क्या है? जन्म लिया है तो तप करना, तन मिला तो तप करो, करो कर्म का नाश, सूर्य चंद्र से भी अधिक तुझमें दिव्य प्रकाश। तन मिला है, इंसान का चोला मिला है तो तप करना, गृहस्थी में रह करके भी थोड़े संकल्प व्रत पालन करते रहना, और करो कर्म का नाश। अगर तपस्वी बन गए, मुनि बन गए, कर्मों का नाश करने वाले वेद विज्ञानी साधु बन गए, ज्ञानी अंतर में झांकने की कला जिन्हें आ जाती है, उनके जीवन में ही मुनि मुद्रा भा जाती है। और अगर ये तप का मिल गया रूप और हो गए कर्मों की नाश, मिट गए सारे कर्म, तो क्या होगा? मोक्ष। जन्म लिया है तप करो, तप करके मोक्ष पाओ, और मोह का नाश होगा, आग्रह का नाश होगा, तो ही मोक्ष की उपलब्धि होगी। मंगलकारी स्वरूप सबको उपलब्ध हो। सुमतिनाथ भगवान की इस पवित्र जन्म तप निर्वाण कल्याणक के बाद ही एक दिन बीच में है कल और परसों महावीर भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव पूरे देश में मनाया जाएगा, पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। और इस नगर का तो अभी कह दिया ना आपको, योग संयोग कहिए कि दिल्ली वालों का आग्रह एक तरफ रह गया, अजमेर वालों का एक तरफ रह गया, और आगे तो क्या